अथ श्री महाशिवरात्रि व्रतम। भक्तजनों, महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस वर्ष सन 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। आइए देखते हैं, श्रवण करते हैं भक्तजनों, महाशिवरात्रि का व्रत मनाने की उत्तम विधि क्या है। शास्त्रोक्त धर्म ग्रंथों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि का व्रत आप कैसे करें, उसकी क्या विधि है, उसका क्या फल है और क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे व्रत भंग हो जाए। यह सब मैं आपको धर्म सिंधु नामक एक ग्रंथ है उसके आधार पर विस्तृत रूप से आप सभी को जानकारी प्रदान करूंगा। आइए श्रवण करते हैं। त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन करें और चतुर्दशी के दिन उपवास करना चाहिए। इसको समझना पड़ेगा कि धर्म सिंधु में क्या कहा है कि त्रयोदशी के दिन एक समय भोजन करो, अर्थात 7 मार्च को एक समय भोजन करो और चतुर्दशी के दिन उपवास करना चाहिए। ये उपवास क्या है कि 8 मार्च को सूर्योदय से लेकर 9 मार्च के सूर्योदय तक अन्न का एक दाना भी हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए। इसी को उपवास कहते हैं। तो त्रयोदशी के दिन तो एक समय भोजन करें 7 मार्च को और चतुर्दशी के दिन उपवास करें। अन्न का दाना भी नहीं खाना है, फलाहार कर सकते हैं या दूध का पान कर सकते हैं। चतुर्दशी के दिन क्या करें? काले तिलों से स्नान करना चाहिए। जहां भी आप स्नान करें, जो भी पात्र है, बाल्टी आदि, भगोना आदि, उसमें काले तिल डाल लेवें थोड़े से और फिर स्नान करना चाहिए। हो सके तो तीर्थ का जल भी डाल लेना चाहिए। गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, गंगा सागर का जल हो गया, ये तीर्थों का जल रखना चाहिए घर में। काले तिलों से स्नान कर सायकाल अथवा रात्रि में एक बार किंवा रात्रि के प्रत्येक पहर में षोडशोपचार से भगवान शिव जी की पूजन अर्चन करनी चाहिए। अब अधिकतर सनातन धर्मियों को ये पता ही नहीं है कि शिवरात्रि को पूजा कब करें। प्रायकर हमने देखा है मंदिरों में क्या होता है, भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की, शिव परिवार की हम दिन को ही पूजा करके आ जाते हैं। परंतु मैं आपको बता देता हूं, दिन में तो पूजा का विधान ही नहीं है। शिवरात्रि के दिन में पूजा का विधान नहीं है, रात्रि में पूजा का विधान है। नाम से ही बड़ा स्पष्ट हो जाता है, शिवरात्रि। और हम क्या करते हैं? दिन में ही पूजा करके आ जाते हैं। धर्म ग्रंथों में दिया है कि शिवरात्रि की रात को 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। हम सनातन धर्मी क्या करते हैं? सनातन धर्म के नियमों का पालन हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? अब शिवरात्रि को रात्रि को 4 पहर में पूजा करनी है तो हम क्या करेंगे? बहाने मारने लग जाते हैं। कैसे कि नहीं मेरे से तो
नींद नहीं निकलती, रात्रि को जगा नहीं जाता, मेरा तो शरीर साथ नहीं देता है, और दिन में पूजा करके आ जाते हैं। हम सनातन धर्मी लोग सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं करते। हम हमारे इष्ट के प्रति, भोलेनाथ के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा से अर्पित नहीं है। इसलिए हमारा देवता, हमारे देव हमें देते भी उतने ही हैं। अन्य धर्मों को देखो, ईसाइयों को देखो, क्रिश्चियनों को देखो, उनकी अपने धर्म में कितनी श्रद्धा है, तो उनके देवताओं ने उनको आदि पृथ्वी का राज दे रखा है, आदि पृथ्वी पर राज करते हैं। लेकिन हम सनातन धर्मी हमारे ही सनातन धर्म के नियमों का पालन नहीं करते। इसलिए शिवरात्रि में दिन को पूजा धर्म ग्रंथों के आधार पर उचित नहीं है। 4 पहर की पूजा बताई है, इसलिए 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। और आजकल तो मंदिरों में एक चलन और चल गया है, शिवरात्रि की रात को भगवान का पूर्ण रूप से श्रृंगार कर देते हैं। श्रृंगार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर बाद में क्या करते हैं, कोई भक्त है श्रद्धा पूर्वक मंदिर में आकर 4 पहर की पूजा करना चाहता है, तो उसको पूजा नहीं करने देते हैं। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो गया है, अब आप यहां पर पूजा नहीं कर सकते। बड़ा भारी दोष लगता है। कोई श्रद्धा पूर्वक आज के समय कलयुग में 4 पहर की भोलेनाथ जी की पूजा करने आए और उनको मना कर दे, बड़ा भारी दोष लगता है। पाप के भागी बन जाते हैं, दोष के भागी बन जाते हैं। इसलिए कोई भी भोलेनाथ का भक्त आए 4 प्रहर की पूजा करने के लिए, तो उसकी समुचित व्यवस्था करो, उसके बैठने की व्यवस्था करो, उसकी पानी की व्यवस्था करो, उसके जलपान की व्यवस्था करो, और अन्य सुविधाएं भी उसको प्रदान करो। तो 4 पहर की पूजा बताई है कि प्रत्येक पहर में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए भगवान का। षोडशोपचार से मतलब क्या है कि 16 चीजें, 16 वस्तुएं अर्पण करनी चाहिए। कौन कौन सी है मैं शीघ्र बता देता हूं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। 16 वस्तुएं कौन कौन सी है कि 4 बार तो भगवान के जल चढ़ाएं। ये जल किस अर्थ में है वो समझ लीजिए। ध्यायामि पूजयामि पाद्योर्पाद्यम अस्ति और अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगेषु स्नानम समर्पयामि। पाद्यम का अर्थ है कि हे भगवान, आपको पैर धोने के लिए जल दे रहा हूं। हस्ति और अर्घम, अर्घ का अर्थ है जिस प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वैसे हे भोलेनाथ जी आपको अर्घ प्रदान कर रहा हूं। मुखे आचमनीयम, आपको आचमन करने के लिए जल दे रहा हूं। सर्वांगेषु स्नानम, आपको स्नान करने के लिए जल दे रहा हूं। इस प्रकार 4 बार स्नान, 4 बार जल अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात है, अगर पंचामृत बनाया है भगवान के लिए तो पंचामृत स्नानम समर्पयामि, शुद्धोदक स्नान, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र और उपवस्त्र भगवान के अर्पण करने चाहिए। फिर यज्ञोपवीत अर्पण करनी चाहिए, फिर पुनः जल अर्पण करना चाहिए। गंधम चंदनम, गंध का तिलक लगाएं, रोली का, चंदन का तिलक लगा सकते हैं। अक्षत अर्पण करें, पुष्प माला अर्पण करें, दुर्वांकुरान दुर्वा अर्पण करें, बिल्व पत्र अर्पण करें, अबीर गुलाल अर्पण करें, धूप प्रज्वलित करें, सुगंधित धूप प्रज्वलित करें। दीप दर्शयामि, दीप प्रज्वलित करना चाहिए। फिर नैवेद्य, जो भी आपने भोग बनाया है या लेकर गए हैं, हमेशा ध्यान रखो नैवेद्य भगवान का भोग घर से बनाकर ही लेकर जाना चाहिए, उसमें शुद्धता रहती है। फिर ऋतुफल अर्पण करें,
तांबुल पेटिका पान अर्पण करें, फिर यथाशक्ति भगवान को दक्षिणा अर्पण कर देवें। फिर भगवान भोलेनाथ जी की आरती करें। यह षोडशोपचार शिव पूजा है। पुष्पों में विशेष रूप से कुछ यहां पर विधान दिया है कि शिव जी के प्रिय पुष्पों में क्या है, क्या पुष्प लेकर जाओगे भगवान शिव के लिए अर्पण करने के लिए। तो यहां पर बताया आक अर्थात आकड़ा, आकड़े का पुष्प भगवान को प्रिय है। कनेर, बिल्व पत्र और मौलश्री, मौलश्री मुख्य है, और भी विशेष रूप से प्रिय है। दतुरा, कटेली, छोंकर। अब ये छोंकर क्या है? खेजड़े को छोंकर कहा जाता है संस्कृत में। आदि के पुष्प भी शिव जी को बहुत प्रिय है। शिव पूजन में बिल्व पत्र सबसे मुख्य है। इन सब में सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को बिल्व पत्र है। क्या बताया है? धर्म सिंधु नामक ग्रंथ में बताया है, मणि मुक्ता प्रवालेस्तु रत्ने रप्यर्चनम कृतम न गृणामि बिना देवी बिल्व पत्रैवरानने। अर्थात भगवान कह रहे हैं शिव जी माता पार्वती को कि हे पार्वती, मणि मुक्ता माणिक मोती, प्रवालेस्तु रत्ने रतन सोना चांदी, न गृहणामि मैं ग्रहण नहीं करता हूं, बिल्व पत्र वरानने जब तक मुझे बिल्व पत्र अर्पण नहीं किए जाते मैं माणक मोती सोना चांदी भी ग्रहण नहीं करता। इसलिए बिल्व पत्र अवश्य लेके जाएं भगवान को अर्पण करने के लिए। पत्र, पुष्प और फल जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही अर्पण करने चाहिए। बिल्व पत्र अपनी तरफ अग्रभाग करके, यानी बिल्व पत्र का अग्रभाग है पत्ते का, वो अपनी तरफ रहना चाहिए। डंठल अपने से विपरीत रहना चाहिए, अपोजिट रहना चाहिए। उल्टा रहना चाहिए, उल्टा अर्पण करें। और बिल्व पत्र हमेशा उल्टा ही अर्पण करना चाहिए। पके हुए आम्र फल शिव जी को अर्पण करने का महान फल बताया है। इसलिए आम का जो फल है जिसे हम आम कहते हैं वो भी भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अतः सनातन धर्मियों से कहता हूं, कहने को सभी कह देते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, लेकिन सनातन धर्म के नियमों का पालन कोई नहीं करना चाहता। ये 4 प्रहर की पूजा है, 99% सनातन धर्मी नहीं करते हैं। अपने ईश्वर के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं करते हैं। इसलिए 4 प्रहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शिव जी के चढ़े हुए पुष्प, फल, जल निर्माल्य कहलाते हैं, वो ग्रहण नहीं करने चाहिए। उनके ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध बताया है। किंतु शालग्राम जी के साथ अगर शिव जी विराजमान है, शालग्राम जी जो शिला है उसका संग है, तो वह पवित्र हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि शिव जी के ऊपर अर्पण किए हुए पुष्प हैं, फल हैं, नैवेद्य है, वो ग्रहण नहीं करने चाहिए। कुछ जगह निर्माल्य न होने का भी बताया है। कौन कौन से शिव मंदिर का हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? निर्माल्य न लेने का नियम, ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सामग्री भगवान को अर्पण की गई है तो हम सब ग्रहण कर सकते हैं। और स्वयंभू शिवलिंग अर्थात जो अपने आप प्रकट हुए हैं, धरती फाड़ कर जो निकले हैं, धरती चीर कर जो निकले हैं, अर्थात जो स्वयंभू है, उनके ऊपर अर्पण की गई सामग्री भी हम ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, घर पे ला सकते हैं।
और सिद्ध पुरुषों द्वारा स्थापित का महान संत हैं, सिद्ध संत हैं, उनके द्वारा स्थापित शिवलिंगों के ऊपर अर्पण की गई सामग्री भी हम ग्रहण कर सकते हैं। अब कुछ विवेक रहित व्यक्ति कहेंगे कि यह कहां लिखा हुआ है कि शिव जी के ऊपर अर्पण की गई सामग्री ग्रहण नहीं कर सकते। विवेक रहित बातें करते हैं, कहते हैं कि नहीं शिव जी का प्रसाद तो खाना चाहिए। तो मैं उन सबको बता देता हूं, धर्म सिंधु नामक ग्रंथ है, वो खरीद कर लेके आ जाओ। पुनः नाम सुनिए, धर्म सिंधु, या मोबाइल पर इंटरनेट पर मुफ्त में भी उपलब्ध है धर्म सिंधु नामक ग्रंथ। वहां से बता रहा हूं मैं इसका प्रमाण कि धर्म सिंधु में क्या लिखा हुआ है। अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। ये धर्म सिंधु में बताया है। अर्थ बता देता हूं, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम, अग्राह्य है शिव नैवेद्यम, नैवेद्य कहते हैं भोग को, भोग अर्पण करते हैं उसको नैवेद्य कहते हैं। जो शिव जी के ऊपर नैवेद्य अर्पण कर दिया, और पत्रम पत्ते, पुष्पम पुष्प, फलम फल, और जल, यह अग्राह्य है, यह ग्रहण नहीं करने चाहिए। केवल कुछ स्थानों को छोड़कर 12 ज्योतिर्लिंग, स्वयंभू शिवलिंग या सिद्ध महान संत पुरुषों द्वारा स्थापित शिवलिंगों को छोड़कर, शिव मंदिर को छोड़कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। और शालग्राम है शिला संगात, अगर शालग्राम जी की शिला भी वहीं पर संग में है तो ये सब पवित्र हो जाते हैं, वहां भी ग्रहण कर सकते हैं। अतः भगवान शिव जी के अर्पण किए हुए पत्र, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि ग्रहण नहीं करने चाहिए धर्म सिंधु के आधार पर। अतः 8 मार्च सन 2024 को महाशिवरात्रि व्रत है। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह महाशिवरात्रि का व्रत आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब के लिए वांछित फल प्रदान करने वाला हो। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये जो 4 प्रहर की पूजा है यह अवश्य करेंगे, अवश्य ही करनी चाहिए। सनातन धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। जो 4 प्रहर की पूजा है उसका समय किस प्रकार है वो मैं आपको बताता हूं। प्रथम पहर 6:27 से शाम को प्रारंभ होगा। द्वितीय पहर 9:33 से प्रारंभ होगा। तृतीय प्रहर 12:39 से प्रारंभ होगा। चतुर्थ प्रहर रात्रि 3:43 से प्रारंभ होगा। अतः प्रथम प्रहर की पूजा 6:27 के पश्चात करनी है। द्वितीय प्रहर की पूजा 9:33 के पश्चात करनी है। और तृतीय प्रहर की पूजा 12:39 के बाद करनी है। और चतुर्थ प्रहर की पूजा रात्रि 3:43 के बाद करनी है। इस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत करें। और भोलेनाथ जी से मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि यह जो शिवरात्रि है, पर्व है, यह आपके लिए मंगलमय हो, आपके हर दुखों का नाश करने वाला हो, धन धान्य और समृद्धि प्रदान करने वाला हो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए नाथ जी महाराज की जय। मेरे द्वारा प्रदत्त शिवरात्रि के व्रत के यह जानकारी शास्त्रोक्त धर्म ग्रंथों के आधार पर दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई है, रुचिकर लगी है, अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट अवश्य करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का बटन है वो अवश्य दबाएं ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के आप सभी को प्राप्त हो और मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको सुलभता से प्राप्त हो सके।
बोलिए शंकर भगवान की जय। एक बार पुनः मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।